आज बात होगी एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके शौकीन आपको हर घर में मिल ही जाएंगे और आज उसी चीज़ के बारे में हम कुछ खास बातें जानेंगे। तो चैनल पे पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आप बाकी सभी वीडियो भी ऐसी देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको ये चैप्टर जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। राजवीर एंड प्रांजल आर ट्रैवलिंग टू आसाम बाय ट्रेन। राजवीर और प्रांजल जो कि दोनों दोस्त हैं वो दोनों आसाम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एज प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को ये न्योता दिया है कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियां राजवीर प्रांजल के वहां बिताए। राजवीर इज वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ अ ग्रीनरी एंड टी प्लांटेशन आउटसाइड। और राजवीर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि बाहर जो ट्रेन चल रही है उसके बाहर दूर दूर तक खूबसूरत हरियाली है, सीनरी है और चाय के बागान है। राजवीर टेल्स प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहाँ पर राजवीर एक बात प्रांजल को बताता है जिसे आपको भी बहुत अच्छे से याद रखना है जीके के रूप में, और वैसे तो इम्पोर्टेंट है। राजवीर प्रांजल को बताता है कि दुनिया में हर दिन लगभग 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। सो इसके बाद कहानी में आगे के हिस्से में देखिए क्या है। राजवीर लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड। अब राजवीर जो है बाहर का जो जबरदस्त नज़ारा है उसे ही बस देखे जा रहा है। एंड प्रांजल केप्ट रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक। और प्रांजल जो है वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में मगन है। अब इसका कारण ये है क्योंकि प्रांजल बचपन से उस जगह पे पला बड़ा है तो प्रांजल के लिए वो इतनी खास नहीं है, लेकिन राजवीर के लिए वो बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि हम कभी कहीं जाते हैं तो बाहर जब हरे हरे खेत देखने को वक्त आता है तो हम भी चाहते हैं कि वो विंडो वाली ट्रेन की सीट मिल जाए और हम बस बाहर के नज़ारे और ठंडी ठंडी हवा महसूस करते रहें, कुछ वैसा ही। देयर वॉज ग्रीनरी आउटसाइड। बाहर क्या है? हरियाली हरियाली है। सून द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स gave way to tea bushes। और जल्दी ही वो जो हरे हरे जो खेत घासों वाले नजर आ रहे थे वो चाय के बागानों में बदलते चले गए। बशेस मींस झाड़ियां होती हैं। अब चाय को हम झाड़ी कैसे बोल दें भला? ठीक है, तो चाय के बागान है। टी bushes spread as far as the eye could see। और ये जो टी यानी जो चाय के बागान हैं जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक फैले हुए हैं। There were shade tree also over the areas। और वहां पर कुछ बड़े बड़े छायादार पेड़ भी हैं। In the distance there was an ugly building। और कुछ दूरी पर वहां पर एक बिल्डिंग भी है जो इस हरियाली हरे भरे माहौल में अगली नजर आ रही है, भद्दी नजर आ रही है। And it was tea garden। और ये जो अब नजर आ रहा है ये सब चाय के बागान है, चाय के बगीचे हैं। तो क्या नजारा ट्रेन के बाहर चल रहा है वो तो आपने देख लिया। अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Legends about discovery of tea। अब टी की खोज को लेकर कुछ कहानियां सुनते हैं। There are many legends about the discovery of tea। टी की खोज को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से जो आपके इस चैप्टर में दी गई हैं। सो पहली है द चाइनीज लेजेंड says that when a few tea leaves accidentally fell into boiling water which the emperor tasted and liked, tea making started। पहली कहानी जो कि एक चाइनीज कहानी है जिसमें कहा जाता है कि जब अचानक एक दुर्घटनावश कह सकते हैं कि उबलते हुए पानी में कुछ चाय की पत्तियां गिर गईं और बाद में जब राजा ने उसे टेस्ट किया तो राजा को बहुत अच्छी लगी और उसके बाद फिर चाय को पीने का जो सिलसिला है वो चालू हुआ। एन इंडियन लेजेंड टेल्स दैट अ बुद्धिस्ट मंक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। वहीं पर एक भारतीय कहानी भी है जिसमें एक बौद्ध सन्यासी जो होते हैं वो अपनी आंखों की पलकों को काट के फेंक देते हैं क्योंकि जब वो साधना करते थे तो उस दौरान उन्हें नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स। अब इन पलकों से जो है वो पौधे उगाए। एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक ड्रोव अवे स्लीप। और जब इन्हीं पौधों के पत्तों को गर्म पानी में डाल के पिया गया तो इससे नींद दूर भागने लगी। अब क्योंकि उन सन्यासी जी ने वो पलके काट के इसलिए फेंकी थी कि नींद ना आए, इसी वजह से जब इनकी इस पौधे की पत्तियों को डाल के पानी में पिया जाता है तो इससे नींद दूर भाग जाती है। क्या आप लोग भी चाय पीते हैं नींद को दूर भगाने के लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर
कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों कहानियाँ आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या फेमस लेजेंड्स हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, तो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद चाइनीज द टी लवर्स। यहाँ पे क्या है, राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। वर्ड्स लाइक चाय और चीनी आर फ्रॉम द चाइनीज ओरिजिन। अब राजवीर यहाँ पे प्रांजल को कहता है कि भाई टी सबसे पहली बार चाइना में पी गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो शब्द चाय और चीनी है ये सब ऐसे लगते हैं कि चाइनीज शब्द हैं। फ्रॉम चाइना इट स्प्रेड टू यूरोप एंड देन टू एशिया। और चाइना से पहले यूरोप फैली और यूरोप से फिर एशिया आई, ऐसा राजवीर का मानना है। अर्लियर टी वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन एज अ ब्रेवरेज। और यहाँ पर ये भी कहता है कि शुरुआती दौर में चाय को एक औषधि के रूप में पिया जाता था, इस रूप में नहीं जैसे आज हम इसे पीते हैं। तो ये राजवीर का भी कुछ कहना है, इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब डेकियाबारी, द बॉयज अलाइटेड एट मरियानी जंक्शन, सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड डेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स on their back and wearing plastic apron plucking the newly sprouted leaves could be seen everywhere। अब ये बॉय जो है दोनों मरियानी जंक्शन, क्योंकि ट्रेन से जा रहे हैं, वहाँ उतर जाते हैं और वहाँ पर उनके पिताजी जो हैं, किसके, प्रांजल के पिताजी, उन्हें लेकर के डेकियाबारी की तरफ चल देते हैं। और जो रास्ता है पूरा पूरा वो चाय के बागानों से भरा हुआ है और जितने भी चाय के बागान हैं ये सब प्रांजल के पिताजी की देख रेख में है। और चाय की इन पत्तियों को तोड़ने वाले जो ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स हैं, जिनके पीछे बम्बू की बास्केट है यानी बांस की बनी हुई बड़ी बड़ी टोकरियां हैं, जैसे आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा, वो उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हैं और वो नए नए जो पत्ते निकल रहे हैं चाय के पौधों में से उन्हें तोड़ने में लगे हुए हैं और आप उन्हें ऐसा करते हुए हर तरफ देख सकते हैं। द बेस्ट टी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई। और यहाँ पे राजवीर को बताते हैं कि जो सबसे बढ़िया चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं उसको तोड़ने का जो महीना है वो मई से जून का होता है। तो अब इसी के साथ आपकी कहानी हो जाती है एंड। बहुत छोटी सी कहानी है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है तो बहुत सिंपल सा है कि भाई कितनी चाय दुनिया में पी जाती है। देन आंसर इज क्वाइट सिंपल, 80 करोड़ कप्स पर डे। क्या लेजेंड्स हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी वो आपको पता चल गई। देन द चाय एंड चीनी जो ओरिजिन वर्ड लगते हैं चाइनीज, वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस यही इस कहानी से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये कहानी समझा दी है। यहाँ पर इसके कुछ हाईलाइट्स की पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहानी भी समझ में आई होंगी और चाय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपने इससे जान लिए होंगे। आप इन्हें याद रख सकते हो लाइफ टाइम, ना कि एग्जाम तक के लिए, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड आप आगे भी चल के इसको ऐसा किसी को अपनी जानकारी या अपना दबाव बनाने के लिए बता सकते हैं। तो मैं मिलूंगा बहुत जल्दी वीडियो, तब तक नमस्कार। और वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।